नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेतना बायोलॉजी चैनल पर। आज पुनः चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर हम लेकर आए हैं आपको 10th क्लास के त्रिकोणमिति से 8.1 का। आज जो 8.1 का होगा 4 नंबर सवाल हम आपको बताएंगे। 3 नंबर तक सवाल हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए थे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला याद करने के लिए बोले थे। आपको फार्मूला फिर से हम बोलते हैं, 6 फलन याद होना चाहिए। सिर्फ हम बोल देते हैं, आप सिर्फ सुन लीजिए। साइन ए बराबर हम आपको बताए थे, फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। जो उसके बाद बोले थे साइन का उल्टा होता है कोसेक, जिसका फार्मूला बताए थे कर्ण बटा लंब। उसके बाद आपको बताए थे कॉस, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसको उल्टा कीजिए, कर्ण ऊपर आधार नीचे। तो उसके बाद आपको बोले थे टेन, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। इतना बात आपको याद रखने को बोले थे। उसके बाद हम आपको क्या बोले, जो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है याद रखना होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद बोले थे लंब बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद बोले थे आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये इतना फॉर्मूला याद रखने को बोले थे, हम आज बोल दिए, सिर्फ आप सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। हमको सवाल क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गया? यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या लिखना है, आपको अच्छे तरीके से पता है। हमको यहाँ लिखना है 15 cot a बराबर 8। आपको याद है 15 जो है ये cot का गुणांक में है। अगर बराबर के इस साइड करेंगे, जो गुणांक होता है तो किस में बदलता है, भाग में। तो यहाँ cot a बराबर हो जाएगा 8/15। अब आपको पता है cot का जो फॉर्मूला अभी जस्ट हम आपको सिखाए हैं, यहाँ होगा आधार बट्टे में लंब। cot का फॉर्मूला बराबर में लिख दीजिए ये 8/15। इसका मतलब आधार के सामने 8 है और लंब के सामने 15 है। तो आधार का मान 8 हो गया, लंब का मान कितना हो गया, 5। याद होगा आधार का मान कितना 8, लंब का मान कितना 15। तो आपको आधार और लंब मालूम है, आपको क्या नहीं मालूम है, कर्ण। तो आपको निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर आपको फॉर्मूला सिखाए रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो आप यहाँ देखिए फिर ध्यान से, लंब का मान आपके पास कितना है पता है 15, तो आप लिखिए 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 8, तो लिखिए 8 का स्क्वायर। अब आगे आपको पता है क्या करना है। अब यहाँ देखिए कर्ण, तो रूट अंडर, तो देखिए यहाँ कर्ण है 15, तो 15 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 15 को 15 से गुना करते हैं। तो आपको याद होगा जैसे हम यहाँ 15 गुना 15 करते हैं, बच्चे 25, कितना बचा 2, 5 5 2 75, फिर 5 का 5 1 का 1 5 7 5 12 1 2 225। यहाँ कितना हम लिखेंगे 225 प्लस फिर क्या 8, तो 2 है स्क्वायर है तो इसीलिए लिखते हैं 8 गुना 8, तो 8 64। हम यहाँ कितना लिख देंगे 64। क्या इतने बात समझ में आ गया? फिर आपको जोड़ना है, इसमें आपको याद होगा अच्छे तरीके से। हम आपको जोड़ने के लिए क्या सिखाएं, ये इकाई अंश ये इकाई जोड़, 5 4 कितना होगा 9, 6 2 कितना होगा 8, फिर 2, ये 89 हो गया। अब आपको क्या पता है, इसको रूट हमको निकालना है। आपको अच्छे तरीके से हम बता है 289 है, तो इसमें 1 से 2 से भागने लगेगा, 3 से भागने लगेगा, 4 से नहीं, मतलब इसमें डायरेक्ट लगेगा 17 से भाग। कितना से भाग लगेगा 17 से। ठीक है, 17 का 17, अब 17 से भाग दीजिएगा तो 279 में। आपको पता है 17, यहाँ कितना 8 में 7 गया 1, फिर 1 17 7 119 होता है, तो यहाँ 17 हो गया, तो 17 फिर 17 में भाग दीजिएगा 1। इसका मतलब हुआ यहाँ आ जाएगा 17 गुना 17। कितना आ जाएगा 17 गुना 17। उसके बाद यहाँ आप लिख सकते हैं कर्ण बराबर 1 2 को जोड़ा लग गया तो हम लोग जानते हैं रूट से निकल जाएगा और ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो कर्ण का मान निकल गया 17, आधार का मान है 8, लंब का मान है 15। हमको मान निकालना है साइन ए और सेक ए का। तो अब यहाँ याद होना चाहिए, हम यहाँ लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लंब बटा कितना होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए साइन ए में लंब का मान कितना है आपको अच्छे से पता है 15 है, कर्ण का मान कितना निकाले हैं 17, तो साइन ए का मान हो गया 15/17। दूसरा किसका मान निकालना सेक ए का। तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ कर्ण जो आप निकाले हैं 17 और आधार पहले से है आपको पता 8। इस तरह से आप सवाल को बनाइएगा
तो आपको 10th में मिलेगा कितना नंबर, आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है और आपको ये समझना होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या क्या हमको करना था। देखिए यहाँ फार्मूला का प्रयोग हो रहा है तो आपको फार्मूला याद रखना होगा, इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अवश्य ही, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चेतना बायोलॉजी चैनल को।